मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल या फिर अमेरिका की लड़ाई नहीं रही है। इसका असर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों पर भी दिखने लगा है। एक तरफ ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ चीन अचानक अपना डिफेंस बजट, रक्षा बजट बढ़ा रहा है। रूस और चीन जो हमेशा ईरान के साथ खड़े दिखाई देते थे, अब युद्ध के सबसे मुश्किल वक्त में थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस उनकी तरफ से, रूस और चीन की तरफ से अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। खamenei साहब की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ ठोस ऐसी बात नहीं दिखाई दी जिससे इजराइल और अमेरिका कुछ घबराए हुए दिखाई दे। और इसी बीच एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पादरियों के साथ, जी हां, पादरियों के साथ हाथ जोड़कर, आंख मूंद कर, आंख बंद करके प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं अपने ऑफिस में। किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? तो सवाल इस वक्त कई सारे हैं कि क्या चीन को डर है कि ईरान जैसा हाल उसका भी हो सकता है? क्या रूस और चीन ने सच में ईरान का साथ छोड़ दिया है या फिर पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं? और युद्ध के बीच आखिर कौन सा देश ईरान के लिए संकट मोचक बनकर सामने आया है, जिसको शुक्रिया ईरान ने किया है? और ट्रंप की प्रार्थना का, उनकी प्रेयर का मतलब क्या हुआ? क्या वो डर गए हैं, घबरा गए हैं? आज सारी दुनिया के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की जो युद्ध की आग है, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है, उसने दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों की, राष्ट्राध्यक्षों की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान के उड़े चीथड़े देखकर आज बीजिंग में शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि ईरान भी अपनी तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन ईरान को जिस तरीके से घेरा है, वो कहीं ना कहीं रूस और चीन को भी एक घबराने का मौका दे रहा है। रूस और चीन जिस तरीके से ऐन मौके पर ईरान के साथ आने से उन्होंने पीछे हाथ खींचे हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या खामनेई को अपनों ने ही धोखा दे दिया? जो लगता था कि हर वक्त उनका साथ निभाएंगे, क्या वो पीछे हट गए? लेकिन इस महायुद्ध के बीच एक ऐसा देश संकट मोचन बनकर उभरा है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है अमेरिका से, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। दुनिया का ताकतवर इंसान, शांति का मसीहा डोनाल्ड ट्रंप पादरियों के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन यानी चीन की, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट है। इसके मुताबिक ईरान में अली खामनेई का जो हश्र हुआ, उसने शी जिनपिंग को अंदर से हिलाकर रख दिया है, पूरी तरह से झकझोर दिया है। चीन को लग रहा था कि ईरान अमेरिका को उलझाकर रखेगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने ईरान के डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाए, खामनेई के ऑफिस और खामनेई के घर पर हमला किया, उससे चीन को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? चीन ने आनन फानन में अपना डिफेंस बजट 7% तक, 7% तक बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं अब युद्ध की चपेट में वो भी ना आ जाएं, उनको भी युद्ध में ना कूदना पड़े। और ऐसी स्थिति में पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने 7% का एक बड़ा बजट का प्रावधान किया है और 7% अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। बीजिंग को डर लग रहा है कि अगर आज ईरान का यह हाल हो सकता है, तो कल ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका चीन के साथ भी यही कर सकता है। शी जिनपिंग अब समझ चुके हैं कि सिर्फ संख्या बल से जंग नहीं जीती जाती, बल्कि टेक्नोलॉजी असली गेम चेंजर है, जिसके लिए पैसा चाहिए। वो ये भी देख चुके हैं कि जब युद्ध होता है तो फिर कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता है, सब पीछे हट जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जब युद्ध की आग भड़कती है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों पर भी दिखाई देता है। हाल ही में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, तो दुनिया भर में हलचल मच गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को लेकर भी लगातार खबरें सामने आने लगी। इसी दौरान चीन ने एक बड़ी खबर सामने आई चीन से, शी जिनपिंग की सरकार अचानक अपना ये डिफेंस बजट 7% बढ़ाती है। ये बड़ा मायने रखता है। सवाल अब उठता है कि ईरान पर हमले और चीन के डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का क्या रिलेशन है? इस पर विश्लेषक कहते हैं कि भाई, चीन को यह एहसास हो रहा है कि आज जिस तरह से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, ईरान पर कब्जे की बात कही जा रही है, ईरान पर अपनी मर्जी का शासक, अपनी मर्जी का लीडर, अपनी मर्जी का नेता थोपने की बात कही जा रही है, कल कहीं ऐसी स्थिति चीन के साथ ना हो जाए, तब क्या होगा? इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और खासतौर पर चीन की अगर बात करें तो ताइवान और दक्षिण चीन सागर, जी हां,
ये दो ऐसे बड़े मसले हैं जिनको लेकर अमेरिका नाराज है चीन से, तनाव की स्थिति बनी हुई है। यानी ईरान की स्थिति चीन के लिए एक चेतावनी बन गई है। अब कहा तो यही जा रहा है कि भाई ईरान के बाद किसका नंबर है, क्यूबा का नंबर आएगा या ग्रीनलैंड का नंबर आएगा या कहीं चीन का ही नंबर ना आ जाए, या फिर चीन अपने तरीके से पहले अमेरिका को चुनौती दे डाले और अमेरिका से डिफेंसिव होने के बजाय बिल्कुल आक्रामक तरीके से उस पर हमला बोल दे। तो ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और क्षेत्रीय प्रभाव था, ये भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक साथ दबाव बनाने लगे तो ईरान को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा था और देख भी रहा है। उसे ये डर है कि अगर भविष्य में अमेरिका और पश्चिमी देश किसी कारण से चीन के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो चीन को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए चीन अब तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पैसा लगा रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने तेहरान के हुक्मरानों का दिल तोड़ दिया है। क्या ईरान को रूस और चीन ने धोखा दे दिया? सवाल यह है क्योंकि रिपोर्ट कह रही है कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन ईपिक फ्यूरी के तहत घातक हमले शुरू किए, रूस और चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। युद्ध के शुरुआती दिनों में पुतिन और जिनपिंग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब असल में बारूद बरसने लगा, युद्ध शुरू हुआ, तो ये दोनों महाशक्तियां, ये दोनों नेता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गए। आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि पीछे से कुछ, पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा हो, कुछ मदद की जा रही हो, लेकिन खुलकर तो सामने नहीं आए हैं। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। रूस ने अपने S-400 नहीं दिए हैं ताकि वो अपनी देश की रक्षा कर सके अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों के हमलों से। चीन ने अपनी नेवी भी नहीं भेजी है। पहले कहा जा रहा था कि चीन अपनी नेवी भेजेगा। क्या ये ईरान की कूटनीति की सबसे बड़ी हार मानी जाए कि उसको लगा था कि रूस और चीन उसके साथ आएंगे? जवाब दीजिएगा कमेंट पे। इस बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये रूस और चीन की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। वो ईरान को राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सैन्य टकराव से वो दूर रहना चाहते हैं, सीधे सीधे फ्रंट पर आना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अमेरिका से सीधा संघर्ष हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैसे ही रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ। अब जब सबने साथ छोड़ दिया तब एक छोटे से देश ने ईरान की मदद की, ये भी खबर है। आप सोच रहे हैं वो रूस है या तुर्की है, कौन सा देश है? रूस ने तो मुंह मोड़ लिया, तुर्की पर खुद मिसाइलें बरसाई हैं ईरान ने, तो देश कौन सा है? जी, ईरान ने आधिकारिक तौर पर श्रीलंका को शुक्रिया कहा है, थैंक यू कहा है। क्यों कहा है? हिंद महासागर में जब अमेरिकी हमले के बाद ईरानी युद्धपोत आयरिस डेना डूब रहा था, तब श्रीलंका की नेवी ने अपनी जान पर खेलकर ईरानी सैनिकों का रेस्क्यू किया। ईरान ने संकट की घड़ी में श्रीलंका के साहस की खूब तारीफ की और इस पूरे मामले में भारत के साथ भी लगातार कंसल्टेशन जारी रखा। अब यह खबर बताती है कि जंग के मैदान में कभी कभी छोटे पड़ोसी बड़े दोस्तों से ज्यादा काम आते हैं, और दुख की घड़ी में पता चलता है कि कौन साथ में होता है। अंत में वो तस्वीर जो वायरल हो रही है, देखिए इन तस्वीरों को, दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर जिसके एक इशारे पर परमाणु मिसाइलें चल सकती हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पादरियों के साथ आंखें बंद कर प्रार्थना करते दिखे। Flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace. सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों के खतरों से ट्रंप घबरा गए हैं, या फिर ये अमेरिकी जनता को संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका ये जंग ईश्वर के आशीर्वाद के साथ लड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप जानते हैं कि यह युद्ध अब किसी भी तरफ मुड़ सकता है, और शायद इसीलिए वो अब डिवाइन इंटरवेंशन यानी ईश्वरीय मदद की तलाश में है, प्रभु की शरण में है। दुनिया किस दिशा में जा रही है, सबसे बड़ा सवाल अब यही है। युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा, कब तक ये युद्ध रहेगा, संघर्ष लंबा चला तो इसका असर किस तरह का पड़ सकता है, कैसा असर पड़ सकता है? पहला, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, दुनिया भर का व्यापार प्रभावित हो सकता है। तीसरा, नए सैन्य गठबंधन बन सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति थी अब फिर से पलट सकती है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका, उसके सहयोगी देश, दूसरी तरफ चीन, रूस और उनके साझेदार। कोई जगह नहीं रहेगी इनमें गुटनिरपेक्ष की। तो देखा जाए तो अब ये युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, ये दुनिया के नए समीकरण लिख रहा है। कल का दोस्त आज का दुश्मन है, और प्रार्थनाएं ही अब आखिरी उम्मीद बची है, जैसा ट्रंप कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या रूस और चीन ने वाकई ईरान को बरी का बकरा बना दिया? कमेंट्स में अपनी राय लिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।